जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मित्रों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन पर बात कर रहे थे उसमें से आज हम कंटिन्यू उसके आगे क्वेश्चन करते हैं। और उसमें हम बताए थे कि उसमें दो प्रकार के कुछ प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। तो पिछली वीडियो में हम प्रत्यक्ष जो पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया। कुछ क्वेश्चन और हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं तो मैंने उसको यहाँ पे रखा है, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अप्रत्यक्ष रूप से पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। ठीक है, अब देखो इशारा कौन कर रहा है। यहाँ पे एक महिला की ओर इशारा कर रहा है कौन, आदमी। ठीक है, तो आदमी इशारा कर रहा है कहाँ पे, महिला की ओर। ठीक है, तो आदमी इशारा करता है महिला की ओर और कहता है उसकी सास, किसकी सास, महिला की सास। अब महिला की सास कैसे बनाओगे, अब इनके हस्बैंड आएंगे और इनके हस्बैंड की मम्मी क्या कहलाएंगी, इनकी सास कहलाएंगी। तो कह रहा है उसकी सास मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र मतलब लड़के, मेरे पुत्र के दादा, दादा मतलब पिता के पिता, अर्थात इस व्यक्ति के पिताजी होंगे, तो ये क्या होगा, इनके दादा होंगे। तो कह रहा मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है कौन, ये महिला। कौन, ये महिला अर्थात जो महिला की सास है। ठीक है, इकलौती पुत्र वधू है कौन, महिला की सास। तो इसका मतलब ये है कि जो आदमी है उसकी स्वयं की क्या है, ये क्या है, स्वयं स्वयं उसी की वाइफ है। अर्थात ये व्यक्ति और ये महिला दोनों क्या हैं, सेम। अब इनको सेम लाने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनको जब लाएंगे नीचे तो ये व्यक्ति कौन आ जाएगा, इस व्यक्ति की यहाँ पे ये व्यक्ति जो होगा ये आ जाएगा नीचे, अर्थात ये इनका बेटा हो जाएगा और बेटा और ये क्या हो जाएंगी, इनकी वाइफ हो जाएंगी। तो पूछ रहा है तो महिला का आदमी से क्या संबंध है, तो महिला का आदमी से। ठीक है, तो ये महिला तो कहाँ गई, यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इनका संबंध अगर बताएं तो देखो पहले ध्यान से, सा से का की ओर आओगे तो सा से का की ओर आओगे तो क्या हो जाएगा, ये इनकी क्या है, ये इनका लड़का है और ये क्या है इनकी, ये इनकी क्या है, ये है इनकी लड़के की वाइफ। अब बताओ आपके लड़के की वाइफ क्या करेंगी आपकी, तो आपकी पुत्र वधू लगेंगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रमशः माँ बेटी हैं, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, एमटीपीसी जो इस बार हुआ था एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी जो प्री का जो एग्ज़ाम था उसमें आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कह रहा है आदमी की सास। अब देखो यहाँ पे आदमी की सास बनाते हैं पहले हम, तो जो आदमी की सास कैसे बनेंगी, इनकी वाइफ की जो मम्मी होंगी वो क्या कहलाएंगी, आदमी की सास कहलाएंगी। आदमी की सास जो है यानी ये आदमी की सास, फिर कह रहा है और महिला की सास, ये महिला हम बनाए तो महिला की सास कैसे जाएंगी, इनके हस्बैंड की मम्मी क्या कहलाएंगी, सास कहलाएंगी। तो कह रहा है कि आदमी की सास और महिला की सास आपस में क्रमशः माँ बेटी हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है माँ और यहाँ पे कह रहा है बेटी। इसका मतलब ये है कि जो आदमी की सास हैं वो क्या है, माँ हैं, और जो महिला की सास है वो क्या है, उसकी बेटी है। ठीक है, आपस में क्रमशः क्या है, माँ बेटी। तो ये माँ हो गई, ये क्या है, माँ है, और बेटी कौन है, ये बेटी है, ये क्या है, बेटी। अब देखो इनकी जब बेटी बनाओगे तो हो सकता है कि ये व्यक्ति स्वयं क्या हो, स्वयं ये हो। स्वयं जब होंगी तो ये क्या हो जाएंगी, इनकी बेटी हो जाएंगी, इनकी बेटी, अर्थात ये और ये क्या है, सेम है, ये और ये क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इनका बेटा, अर्थात कौन आएगा बताओ, ये व्यक्ति, ये आएंगी, और ये आ जाएंगी वो महिला जिनकी ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, ये महिला आ जाएंगी, अर्थात ये और ये दोनों क्या हैं, सेम। ठीक है, अब समझ में आया, समझ में आया। तो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है तो आदमी का महिला से क्या संबंध, तो आदमी का, ये आदमी है, महिला से, ये महिला थी। ठीक है, आदमी का महिला से क्या संबंध, सा से का की ओर जब आओगे देखो ध्यान से क्या आएगा, ये महिला के क्या है, ये हस्बैंड है। ठीक है, ये क्या है, ये महिला के हस्बैंड हैं, और हस्बैंड में देखोगे तो ये हस्बैंड के क्या है, पिताजी हैं। तो आप बताओ कि अगर ठीक है आपके या हस्बैंड के जो हस्बैंड के अगर पिताजी होते हैं
तो वो क्या होते हैं बताओ, तो क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ससुर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात महिला से आदमी का जो संबंध है वो किसका है, ससुर का है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से, तब भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। माँ और बेटी का, माँ और बेटी, पहले क्या है माँ, बाद में क्या है बेटी, तो ये माँ होगी, ये क्या होगी, बेटी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो तीसरा कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। देखो इशारा कौन कर रहा है, एक लड़का है, एक लड़के की ओर इशारा कर रही है एक महिला। ठीक है, तो ये महिला है और इशारा कहाँ कर रही है, लड़के की ओर। लड़की मतलब, लड़का मतलब आप जानते हैं क्या होगा, वो मेल हो जाएगा। ठीक है, तो इशारा कर रहा है कौन, इशारा लड़की कर रही है कहाँ, लड़के की तरफ। कह रहा है कि मेरे पापा, किसके, लड़के, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि मेरे पापा, मतलब लड़की के पापा, मेरे पापा और उस लड़के के मामा। ठीक है, मेरे मामा कह रही है यार, ये मेरे मामा। ठीक है, एक मिनट रुको, कलर चेंज करते हैं। मेरे मामा मतलब कौन, लड़की के मामा। तो लड़की इशारा कर रही है कहाँ पे, लड़के की ओर। मेरे मामा, लड़की के मामा कैसे आएंगे, मम्मी के भाई क्या होते हैं, मामा होते हैं। और उस लड़के के मामा, इस लड़के के मामा मतलब इसके मम्मी का भाई क्या होगा, मामा होंगे। उस लड़के के मामा के मामा। ठीक है, इसके मामा आप निकालोगे, इसके मामा मतलब इसके मामा, इनके जो मामा हैं, इन लड़के के मामा के मामा, अब इनकी मम्मी फिर इनका भाई, ये क्या हो गया, इनके लड़के के मामा हो गए। ठीक है, मामा के मामा एक ही हैं, अर्थात ये जो हैं और ये क्या है, एक ही हैं। तो ये व्यक्ति और ये व्यक्ति क्या है, एक। अब इनको एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनको लाओगे तो ये व्यक्ति जो होंगी पीढ़ी इनकी नीचे आएगी यहाँ पे, और ये जब नीचे आएंगी तो पूरा नीचे आएगा, अर्थात यहाँ पे इनको रखेंगे। ठीक है, अब जब इनको रखोगे तो यहाँ पे कौन आएगा, ये व्यक्ति। अब देखो हो सकता है कि ये महिलाएं सेम हो सकता है सेम हो सकता है कि बहन बहन हो, तो देखते हैं, अभी कुछ क्लियर नहीं है। अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या आ जाएंगी, ये महिला आ जाएंगी। हो सकता है सेम, तो देखते हैं भी सेम रखते हैं क्या रखते हैं, तो इनको अगर सेम कर दें तो इनका भाई आ जाएगा कौन, ये वाला, ये व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा। अब ये व्यक्ति यहाँ पे आया तो ये व्यक्ति भी आएगा इनके नीचे, तो ये व्यक्ति कहाँ आ जाएगा, इनके नीचे। ठीक है, यहाँ पे अर्थात इनका बेटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इशारा कौन कर रहा था, इधर से, अर्थात ये व्यक्ति जो है यही है, सेम है। ठीक है, सेम है, और ये महिला थी इशारा जो कर रही थी। तो पूछ रहा है तो महिला का, अर्थात ये व्यक्ति महिला, तो महिला का लड़के से, लड़का मतलब ये, लड़के से क्या संबंध है। अब देखो ध्यान से, या हो सकता है कि क्या हो सकता है क्या हो, इनकी माता हो, क्योंकि अभी क्लियर नहीं था। हो सकता है कि ये व्यक्ति आ जाए, ये महिला यहाँ पे आ जाए, हो सकता है कि इनकी बहन एक और हो। ठीक है, तो हो सकता है क्या हो सकता है कि उनकी माता हो, या हो सकता है कि उनकी मौसी हैं। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, माता मौसी अलग नहीं आएगा। हो सकता है कि माता हो सकता है मौसी हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 1 से 2 बार आप इसको घर में सॉल्व करिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, सॉरी 4 क्या है, 4 कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। ठीक है, अब इशारा कौन कर रहा है, महिला, लेकिन कहाँ कर रही है, आदमी की तरफ। चलो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है उसके पुत्र की बहन, किसके पुत्र, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसके पुत्र की बहन, अर्थात इसके पुत्र, महिला सॉरी आदमी जो है, आदमी के पुत्र की बहन मेरी सास है, किसकी, महिला की सास, अर्थात ये जो है ये क्या है, ये है महिला की सास, महिला की सास। कैसे सास बनाओगे बताओ। अब इनका जब हस्बैंड होगा और हस्बैंड की मम्मी आएंगी तो क्या होंगी, सास होंगी, अर्थात ये व्यक्ति, ये महिला क्या है, सेम। अब इनको लाओगे तो इनका लड़का आ जाएगा नीचे यहाँ पे। ठीक है, यानी ये व्यक्ति यहाँ आ जाएंगे नीचे, और ये जब आएंगे तो इनकी जो वाइफ है ये है, तो ये क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ पे देखो हम कलर चेंज कर लें, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये और ये दोनों क्या होंगी, सेम। ठीक है, इशारा कहाँ कर रही थी, यहाँ इशारा कर रही थी। पूछ क्या रहा है, तो महिला के पति का उस आदमी के साथ क्या संबंध है। तो महिला के पति, ये इनके पति हैं, उस आदमी मतलब ये आदमी से क्या संबंध, साथ से का की ओर आओगे। देखो ध्यान से, ये क्या है, इनका लड़का, ये लड़की की क्या है, बहन। ठीक है, और बहन का क्या है, ये बहन का बेटा है, अर्थात इनकी बेटी का बेटा है। तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा, नाती होगा। अगर बेटी का बेटा होगा तो नाती,
और बेटे का बेटा होगा तो क्या होगा, पोता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पहला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो आज के इस टॉपिक के अर्थात पॉइंटेड वाले जो क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। कल हम इसमें नेक्स्ट टाइप पर बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का एक लड़की से कहता है, मान लो कोई लड़का है, ये लड़का है, किसे कह रहा है, लड़की से कह रहा है। एक लड़का एक लड़की से कहता है, तुम्हारे पिता, मतलब इस लड़की के पिता, तुम्हारे पिता की पत्नी, मतलब इनकी मम्मी, पत्नी के नाना, ठीक है, पत्नी के नाना, नाना कैसे आएंगे, मम्मी के पापा, ये क्या होंगे, नाना होंगे। ठीक है, पत्नी कह रहा तुम्हारे पिता की पत्नी मेरे नाना की इकलौती बेटी, यहाँ पे मन गड़बड़ कर दिया, देखो यहाँ पे कह रहा है तुम्हारे पिता की पत्नी, ठीक है, कौन, तुम्हारे पिता की पत्नी अर्थात ये, मेरे नाना मतलब लड़के की नाना, नाना लाओ पहले उनको, देखो नाना मतलब मम्मी के पापा, मेरे नाना की इकलौती बेटी हैं, अर्थात ये जो हैं ये क्या हैं, यही महिला हैं। ठीक है, इकलौती बेटी का मतलब होता है कि बेटी सिर्फ एक ही होंगी, तो ये जो महिला है ये महिला क्या है, दोनों सेम हैं। तो यहाँ पे इनको बनाओगे तो ये व्यक्ति इनके हस्बैंड हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे हस्बैंड इनके हो जाएंगे। ठीक है, और ये इनकी जो बेटी है अर्थात ये कहाँ आ जाएंगी, यहाँ नीचे, अर्थात दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, भाई और बहन। ठीक है, यानी ये एक सेम हो गई और ये भी क्या हो गई, सेम हो गई। तो पूछ रहा लड़की लड़के से किस प्रकार संबंधित है, लड़का लड़की से पूछ रहा, लड़का लड़की से, तो से इसके पास है तो का इसके पास होगा, तो सा से का की ओर आओगे तो बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा भाई, क्या होगा, भाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम इतना ही बात करते हैं, लेकिन कल की जो क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम बात करेंगे कोडेड जो रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे उसको हम विदिन सेकंड सॉल्व करते हैं। तो कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी लोग बिल्कुल हमारी क्लास को देखिए और शेयर करिए, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।